हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के सुंदर समय के लिए परमेश्वर, जो आपने हमारे जीवन में दिया प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हर एक बात के लिए, हर एक आशीष के लिए आपका धन्यवाद प्रभु। इस सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के सुंदर वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। होने दे परमेश्वर, आज का वचन हर एक के जीवन में कार्य करे प्रभु। धन्यवाद करते हैं, सारी आदर महिमा आपके नाम को देते हैं, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास 13 अध्याय उसका 12 वचन। देखो, हमारे संग हमारा प्रधान परमेश्वर है और उसके जाचक तुम्हारे विरुद्ध सांस बांधकर तो फूकने को तुड़ियां लिए हुए भी हमारे साथ हैं। हे इस्राएलियों, अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा से मत लड़ो, क्योंकि तुम सफल ना होंगे। हालेलुया। यहाँ पर भी इस्राएलियों के बारे में बात कर रहा है और आखिरी जो लाइन है हमने देखते हैं कि क्योंकि परमेश्वर यहोवा से मत लड़ो, तुम सफल ना होगे। हालेलुया। कहने का मतलब है कि हमारा जो प्रधान है परमेश्वर है, वो हमारा प्रधान है और उसने हमारे लिए जाचक लोग दिए हैं, जो हमारे लिए तुरी फूकते हैं, परमेश्वर का वचन सुनाते हैं। और तीसरी बात प्रभु ने की है कि परमेश्वर यहोवा से मत लड़ो, क्योंकि तुम सफल ना होगे। हालेलुया। इसलिए अगर हमारा कोई विरोधी हमारे परमेश्वर के खिलाफ या हमारे खिलाफ बात करता है, बोलता है, युक्ति लगाता है, तो वो सफल नहीं होगा। परमेश्वर ने बोला है कि परमेश्वर से लड़ने वाले या परमेश्वर के लोगों से लड़ने वाले कभी भी सफल नहीं होंगे। परमेश्वर उनकी हिफाजत करता है। परमेश्वर हमारा अंग संग रहने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वचन में परमेश्वर ने बाइबल में 365 बार लिखा है, अपने लोगों के लिए बोला है परमेश्वर ने, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। हमें डरना नहीं है। अगर हमारा विश्वास भरोसा परमेश्वर पर है, अगर हमें पूरा विश्वास है कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, परमेश्वर के कामों को करने वाले हैं, उसकी सेवकाई को कर रहे हैं, हम एक संघर्ष भरा जीवन मसीहत में अगर जी रहे हैं, तो हमें हमारे जीवन में विरोधी हैं या विरोधता है, तो उससे हमें घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ बोल रहा है कि हमारा परमेश्वर प्रधान परमेश्वर है और जो भी उससे लड़ता है वो कभी भी सफल नहीं होगा। हालेलुया। आज तक जो भी परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा हुआ वो हारा है। गोलियत परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध खड़ा हुआ तो वो हार गया, उसका नामो निशान भी धरती पर नहीं रहा। और जिस किसी ने भी फ़िरौन परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा था, जो जब मूसा ने फ़िरौन से बोला कि मुझे इस्राएलियों को लेकर जाने दे, मिस्र देश से जाने दे हमें, कि हम अपने परमेश्वर की उपासना करें, तब भी परमेश्वर से वो नहीं डरा, परमेश्वर का विरोधी बना और वो भी नाश हुआ। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के से जो विरोध कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाते हैं, गलत बातें बोलते हैं, हमें उनसे घबराना नहीं है, बल्कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हमें उनके लिए निरंतर प्रार्थना करनी है कि प्रभु उन पर दया करे। हालेलुया। हमने नहीं घबराना है, क्योंकि हमारे परमेश्वर से लड़कर कोई भी सफल नहीं हुआ है आज तक और ना ही होगा, क्योंकि वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे वो हर एक हथियार असफल हो जाएगा, वो हथियार भी कार्य नहीं करेगा। कुछ भी हो, परमेश्वर के लोगों के खिलाफ, परमेश्वर के खिलाफ बनाई गई कोई भी युक्ति सफल नहीं होती है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन इसको डिक्लेयर करते हैं कि परमेश्वर के विरुद्ध कोई भी इंसान सफल नहीं हो सकता। इसलिए हमें भय नहीं खाना है, डरना है, क्योंकि 12 वचन क्लियर कहता है, देखो हमारे संग हमारा प्रधान परमेश्वर है और उसके जाचक तुम्हारे विरुद्ध सांस बांधकर
फूकने की तुरियां लिए हुए भी हमारे साथ है, कि प्रभु भी हमारे साथ है, उसके पासवान जाचक भी हमारे साथ हैं। इसलिए हमें कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। पौलुस भी पहले जब शाऊल था तो परमेश्वर के लोगों को सताता था, उनके विरुद्ध युक्तियां बनाता था, पर परमेश्वर ने उसे भी चुन लिया और वही पौलुस बना आने वाले समय में। जितना दुख उसने प्रभु के लोगों को दिया, उससे कहीं ज़्यादा दुख ने उसने खुद सेवकाई में सहा। प्रभु या तो प्रभु के विरुद्ध विरोधियों को कई बार चुन लेता है प्रभु, और जो बहुत कठोर होते हैं कई नाश हो जाते हैं। इसलिए हम प्रभु के जो विरुद्ध लोग हैं उनके बारे में टिप्पणी नहीं करनी है, उनके बारे में कुछ भी हमें बोलने की करने की ज़रूरत नहीं है। हमें इससे प्रार्थना करने की ज़रूरत है, चाहे वो विरोधी हमारे घर में है, हमारे आस पड़ोस में है, गली मोहल्ले में है, इलाके में है, कहीं भी है वो विरोधी, उसके लिए हमने प्रार्थना करनी है। क्योंकि हमारा परमेश्वर कह रहा है, हमारा प्रधान कह रहा है, वो हमारे साथ है। हमें पर लड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि युद्ध किसका है? युद्ध परमेश्वर का है। हालेलुया। अगर परमेश्वर के लोग हैं, हम उसके कामों को कर रहे हैं, अगर उसके काम करते हुए हमारे जीवन में संघर्ष चल रहा है या कोई विरोधता चल रही है, तो लड़ना उसका काम है, युद्ध उसका है, लड़ाई उसकी है, वही हमें जयवंत करेगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर जयवंत से भी बढ़कर है, वो हमारे लिए लड़ता है। हमारे लिए परमेश्वर खुद लड़ता है, हमेशा लड़ता है, और कोई भी जो उसके साथ लड़ेगा वो कभी भी सफल नहीं होगा। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में सिर्फ एक मूसा की ही उदाहरण नहीं है और शाऊल की ही उदाहरण नहीं है, और भी कई उदाहरणें हैं। अगर हम इस पे बातचीत करें तो बहुत लंबी बातचीत कर सकते हैं विरोधियों के बारे में। और जो भी जिसने भी बाइबल में परमेश्वर के विरुद्ध अपना मुंह खोला या बात की है, उनका रिजल्ट हमने बाइबल में देखा है। इसलिए हमारा परमेश्वर सच्चा है और उसका वचन सच्चा है जो कभी नहीं टलता। हमें परमेश्वर के साथ साथ चलना है और उसके कामों को करते जाना है, घबराना नहीं है। हमारे विरोधियों से परमेश्वर लड़ता है, और कोई भी जो हमारे या हमारे परमेश्वर के खिलाफ है वो कभी भी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने कहा है। हालेलुया। आज जिस किसी को भी लगता है कि उसके जीवन में सताव है या उसके जीवन में संघर्ष चल रहा है या उसके विरोधी उसको तंग कर रहे हैं, उसकी सेवकाई में, उसके जीवन में, उसके घर परिवार में अगर कोई विरोधी है, तो आप इस वचन को अपने जीवन में रिसीव करें कि मेरे पास प्रधान परमेश्वर है, मेरे लिए मेरा परमेश्वर लड़ता है, मेरे परमेश्वर से या मुझसे कोई लड़ नहीं सकता। अगर कोई लड़ता है तो वो कभी भी सफल नहीं होगा, क्योंकि 91 भजन संहिता कहता है, तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु वे तेरे पास ना आएगा। हालेलुया। कि चाहे दाहिनी ओर 1000 चाहे 10,000 आ जाए लोग, पर वो हमें छू नहीं सकते, हमारी हानि नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा प्रधान परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है। हालेलुया। आज आपके जीवन से हर तरह की विरोधता, हर तरह का सताव, हर तरह की प्रॉब्लम आज यीशु के नाम से ख़त्म हो जाए, और हमारे परमेश्वर के विरुद्ध जो भी विरोधी खड़े हैं आज वो असफल हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का युद्ध है, परमेश्वर हमारे लिए लड़ता है। कोई भी हमारे खिलाफ जो खड़ा है सफल नहीं होगा। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको ब्लेस करें। आमीन। सबको जय मसीह की।